हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने परचेज की एंट्री करना सीख लिया था, जिसमें परचेज एग्जैम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट, इन चारों तरह की परचेज की एंट्री टैली ERP9 में कैसे होती है वो हम सीख चुके हैं। तो परचेज की एंट्री तो हमने कर ली है, लेकिन अब जो हमने एंट्रियां की है उसको हम कहां पर देख सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हमारा अगला टॉपिक होगा हाउ टू चेक परचेज रिपोर्ट्स इन टैली ERP9। तो परचेज की रिपोर्ट्स को 6 तरीके से चेक किया जा सकता है, यानी कि हमने जो परचेज की एंट्रियां की हैं उसकी जो हमने रिपोर्ट्स देखनी है वो हम 6 तरीकों से चेक कर सकते हैं। पहली तो होगी जैसे मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी कि हमने जो एंट्री की है उसकी हम मंथली डिटेल निकालना चाहते हैं कि एक मंथ में हमने कितनी परचेज की है, तो वो हम चेक करेंगे मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स में। दूसरा है डे वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी हम पर डे की परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, पर डे की डिटेल निकालना चाहते हैं, तो हम डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स में देखेंगे। तीसरा है पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि 1 तारीख से दूसरी तारीख तक। मान लीजिए हमने 1/4/2022 से 15/4/2022 तक की रिपोर्ट्स चेक करनी है, वो हम चेक करेंगे पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट्स में। अगला है पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि हमने पार्टी वाइज देखनी है, यानी कि किस पार्टी से हमने कितनी परचेज की है वो हमने चेक करना है, तो वो हम चेक करेंगे पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट से। नेक्स्ट है आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर आइटम वाइज चेक करना है कि ये आइटम हमने कितना परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, वो हम चेक करेंगे आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स में। छठा है हमारा परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि जो हमने चारों तरह की एंट्रियां की थी उसमें से परचेज जीएसटी कितनी थी, परचेज आईजीएसटी कितनी थी, एग्जैम्प्ट कितनी थी और परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट कितनी थी, ये चेक करेंगे हम परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट्स में। तो ये 6 तरीके हैं। इन 6 तरीकों की परचेज की रिपोर्ट्स आप टैली ERP9 में चेक कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो शुरू करते हैं हमारे पहले तरीके से। पहला है मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स। तो टैली में किसी भी तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए आपको सबसे पहले टैली को ओपन करना होगा और उसमें गेटवे ऑफ टैली में आपको ये सब ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें आपको आना है रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट्स में इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वहाँ पर आप किसी भी तरह की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। आपको दिखाई दे ही रहा होगा, जैसे रिपोर्ट्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेटियो एनालिसिस, डिस्प्ले। तो इन सभी के अंडर में जो जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स होगी वो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसी टॉपिक की रिपोर्ट्स चेक करेंगे और आगे आगे जैसे पढ़ेंगे आगे आगे और दूसरी रिपोर्ट्स भी चेक करना सीखेंगे। तो पहले मंथ वाइज रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको रिपोर्ट्स में डिस्प्ले ऑप्शन पर जाना है, तो उसके लिए आप एरो बटन का यूज़ भी कर सकते हो या उसकी शॉर्टकट की होगी डी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डिस्प्ले ऑप्शन पर आकर हमें इसको ओपन करना है, तो आप डिस्प्ले पर एंटर प्रेस कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड में सीधा डी प्रेस
कर दोगे। तो जैसे ही हम डिस्प्ले ऑप्शन ओपन करेंगे उसके बाद में हमारा तीसरा ऑप्शन आता है अकाउंट्स बुक का। डिस्प्ले ओपन होने के बाद इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है जो अकाउंट बुक का, हम उस पे आएंगे जिसकी शॉर्टकट है ए। तो आप ए प्रेस कर सकते हो या अकाउंट्स बुक पे एंटर प्रेस कर सकते हो। तो अकाउंट्स बुक ओपन होने के बाद नेक्स्ट आएगा अपना परचेज रजिस्टर। अकाउंट्स बुक ओपन होने के बाद हमने आना है परचेज रजिस्टर में। इसमें देख सकते हो आप अकाउंट्स बुक्स में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने अभी मंथ वाइज रिपोर्ट चेक करनी है, इसके लिए हम आएंगे परचेज रजिस्टर पर। तो आप एरो बटन का यूज़ भी कर सकते हो या फिर इसकी शॉर्टकट की होगी अपने कीबोर्ड में पी। तो जैसे ही हम परचेज पर आते हैं और पी प्रेस करते हैं या फिर सीधा एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो है परचेज का रजिस्टर है वो ओपन हो जाएगा। तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेटवे ऑफ टैली पर हो और हमने हमारा मंथ वाइज डिटेल है जो चेक करनी है, उसके लिए हमें परचेज का रजिस्टर ओपन करना होगा। तो उसकी शॉर्टकट की थी डी, डिस्प्ले के लिए उसकी शॉर्टकट की डी, फिर अकाउंट्स बुक के लिए शॉर्टकट की ए और परचेस रजिस्टर के लिए हम पी टाइप करेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हम अभी गेटवे ऑफ टैली पर हैं। तो उसमें आपको रिपोर्ट्स में डिस्प्ले के लिए आपको करना है डी प्रेस, उसके बाद में अकाउंट्स बुक के लिए आपको करना है ए प्रेस और परचेस रजिस्टर के लिए आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में पी। तो इस तरीके से हमारा परचेस का रजिस्टर है वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी मंथ्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो किस महीने में आपने कितनी परचेज की है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो इसे ही बोलते हैं मंथ वाइज परचेज। तो आपको अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे मंथ्स के नाम हैं वो आ चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई हर मंथ्स के आ चुके हैं और उनके सामने उनकी जो रिपोर्ट्स है वो दी हुई है। तो अभी हमने इसमें सिर्फ अप्रैल की एंट्री की हुई है तो अप्रैल की ही शो कर रही होगी। आपने जो एंट्रियां की होगी आपको उस मंथ की एंट्री शो करेगी। तो इसे ही बोलते हैं मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट्स। अब देखते हैं डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं। तो यानी हमने चेक करना है कि एक दिन की कितनी परचेज की है। तो हम किसी भी मंथ में जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने मंथ्स के ऑप्शन है, हम किसी भी मंथ्स में जाकर एंटर प्रेस करेंगे। तो मान लीजिए हम अक्टूबर में आकर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब मुझे देखनी है कि मैंने केवल 1 अप्रैल 2022 को कितने रुपए की परचेज की है। उसके लिए आपको फंक्शन बार में ऑप्शन मिलेगा डेट का, जिसकी शॉर्टकट है F2। तो आप डेट पर क्लिक कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में F2 भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने चेंज डेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें आप जिस भी तारीख की रिपोर्ट चेक करना चाहते हो आप वो टाइप कर दोगे। तो हमने अभी चेक करनी है 1/4/2022 की। तो 1/4/2022 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो रिपोर्ट है वो 1 अप्रैल 2022 की है और 1 अप्रैल 2022 को हमने कितने रुपए की परचेज की है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपने जिस भी डेट की आप एंट्री चेक करना चाहते हो, डेट वाले ऑप्शन पे जाके चेंज डेट डालकर आप किसी भी डेट की एंट्री चेक कर सकते हो। तो ये है डे वाइज परचेज रिपोर्ट्स। आप किसी भी दिन की रिपोर्ट्स यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 5 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट चेक करनी है। तो उसके लिए भी हम वही डेट पर क्लिक करेंगे या फिर फंक्शन बार में F2 प्रेस करेंगे।
उसके बाद में हमारे सामने चेंज डेट का ऑप्शन आता है। अभी हमने 5 अप्रैल की डेट देखनी है, तो हम 5 अप्रैल 2022 टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने उस दिन की परचेज रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डे वाइज परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है हमारा पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि हमने एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच की रिपोर्ट्स चेक करनी हो, तो उसके लिए हम चेक करेंगे पीरियड वाइज। तो अब हमने मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक की परचेज रिपोर्ट्स देखनी है, तो उसके लिए आपको फंक्शन बार में ऑप्शन मिलेगा पीरियड। अब देखो, अगर आपने एक दिन की चेक करनी है, उसके लिए आप चेक करोगे डेट में जाके, अलग डेट जितने भी जिस भी डेट की आपने चेक करनी हो, आप डेट में जाके चेक कर सकते हो। पर अगर हमने पीरियड वाइज चेक करनी है, यानी कि किसी एक तारीख से दूसरी तारीख के बीच तक की आपने चेक करनी है, तो उसके लिए आप फंक्शन बार में दिखाई दे रहे पीरियड पर क्लिक करोगे, या फिर इसकी शॉर्टकट की है Alt+F2। तो अपने कीबोर्ड में Alt+F2 प्रेस करोगे। तो जैसे ही आप Alt+F2 प्रेस करते हो, आपके सामने चेंज पीरियड नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जिस भी तारीख से जितनी भी तारीख तक के बीच की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें 1 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ मैं फ्रॉम में 1 अप्रैल 2022 डालूंगी, जो कि अभी टाइप हुआ ही हुआ है। हम सीधा एंटर करेंगे, और 2 में हमने देखनी है 10 अप्रैल तक की, 10/4 तक की, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 10/4/2022 और एंटर प्रेस करेंगे। और ये हमारा देखिए एक डेमो वर्जन है, इसलिए हमारे सामने क्या है 10 वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अभी हम सीधा 2 तारीख का ही चेक कर सकते हैं। आपको बताया ही था कि ये डेमो वर्जन है, इसमें हम केवल 1 या 2 तारीख का ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने लिस्ट ओपन हो गई है 1 अप्रैल 2022 से 2 अप्रैल 2022 तक की, यानी कि हमने 1 अप्रैल 2022 से 2 अप्रैल 2022 तक की कितनी परचेज की है। उसके अलावा आप 1 अप्रैल 2022 से 2 मई 2022 तक की भी चेक कर सकते हो, 2 जून 2022 तक की रिपोर्ट चेक कर सकते हो, यानी कि किस एक डेट से दूसरे डेट तक के बीच की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। पर फिलहाल अभी हमारा ये डेमो वर्जन है, हम किसी भी मंथ की 1 या 2 तारीख ही चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पीरियड वाइज रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। अगला आता है हमारा पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि हमने एक पार्टी से कितने रुपए की परचेज की है, उसके लिए हम चेक करेंगे पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स में। तो आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके लिए आप एस्केप बटन का यूज़ करके बैक गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको वापस से रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पर आना है, जिसकी शॉर्टकट आपको बताया ही था डी है। तो डिस्प्ले पे आने के बाद में आपको फिर तीसरा ऑप्शन दिखेगा अकाउंट्स बुक का। तो अकाउंट्स बुक पे आप एरो बटन आके एंटर प्रेस कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की ए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में हमने आना है लेज़र पर। तो देखिए, अगर हमने वो मंथ वाइज, डे वाइज या पीरियड वाइज रिपोर्ट चेक करनी थी, तो हमने चूज़ किया था परचेज लेज़र को। पर अब हमने पार्टी वाइज चेक करना है, तो उसके लिए हमें लेज़र ओपन करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की है एल। तो आप लेज़र पर आकर के एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर सीधा कीबोर्ड में एल प्रेस कर सकते हो। तो अब क्या है, आपका एक लेज़र ओपन हो गया है, लिस्ट ऑफ लेज़र्स।
तो पार्टी वाइज रिपोर्ट चेक करने की शॉर्टकट की हो गई है DAL। आपको दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर हैं, तो डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट्स बुक्स के लिए A और लेज़र के लिए L। तो अब हमारी जो लिस्ट है वो ओपन हो गई है। तो किसी भी लेज़र की रिपोर्ट्स अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने देखना है कि सैमसंग कंपनी से हमने कितना माल, कितने का रुपीज़ की हमने परचेज़ की है, तो उसके लिए हमें उस कंपनी का लेज़र ओपन करना होगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ लेज़र में हम टाइप करेंगे सैमसंग कंपनी। तो हमारे सामने ऑटोमेटिक सैमसंग कंपनी का जो है वो ओपन हो शो हो जाएगी और हम उस पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैमसंग कंपनी से हमने कितने रुपीज़ की परचेज की है। तो आपको बताया ही था कि अगर आप यहाँ पे भी पीरियड वाइज चेक करना चाहते हो कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक के बीच की हमने चेक करनी है, तो वो आप पीरियड्स ऑप्शन पर क्लिक करके या उसकी शॉर्टकट की F2 प्रेस करके आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये होता है पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स चेक करना। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि ये आपको बता रहा है कि ये आपने माल परचेज किया 1 अप्रैल 2022 को। तो आपने अगर बहुत सारी एंट्रियां कर रखी है, अब आपने देखना है कि 1 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक मैंने कितने रुपए का परचेज किया। तो वो आप पीरियड में जाओगे, चेंज पीरियड में आप अपने डेट टाइप करके एंटर प्रेस करोगे, तो आपने जितनी तारीख के बीच की एंट्रियां देखनी होगी वो आपको शो कर जाएगी। तो इस तरीके से हम पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट्स है जो वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट्स, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर आइटम कितने रुपए की परचेज की। तो उसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में डिस्प्ले पर जाना है। इसके लिए हम डी प्रेस करते हैं और डिस्प्ले पर उसके बाद में हमें इन्वेंट्री बुक्स में आना है। तो इन्वेंट्री बुक्स में आने के लिए हम एरो बटन यूज़ कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट है आई प्रेस कर सकते हैं। और आई प्रेस करने के बाद में हमने ओपन करना है स्टॉक आइटम, तो उसके लिए हम एस भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसका है जो शॉर्टकट होगा DIS, यानी अगर आप गेटवे ऑफ टैली पर हो, आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट चेक करना चाहते हो, तो डिस्प्ले के लिए D यूज़ करोगे, इन्वेंट्री बुक्स में आने के लिए I और स्टॉक आइटम के लिए आप S प्रेस करते हो। तो हमारे जो स्टॉक आइटम की लिस्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने जितने भी आइटम परचेज किए होंगे उसकी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो अब आपने देखना है कि स्मार्टफोन अब तक आपने कितने परचेज किए हैं, तो उसके लिए हमें इसकी लिस्ट ओपन करनी होगी। तो हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में लिख देते हैं स्मार्टफोन। तो ये हमारे सामने शो हो गया। हम इस पे आके एंटर प्रेस करते हैं। तो अब हमारे सामने आ चुका है कि हमने स्मार्टफोन है जो वो कितने रुपए के कब प्राय कर चुके हैं। तो ये हमारे सामने देख सकते हो आप, मंथली आ चुके हैं, मंथ वाइज आ चुके हैं। तो यह आप देखोगे कि इन वर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स और क्लोजिंग बैलेंस। तो इन वर्ड्स में क्या होगा कि आपने जितने परचेज किए हैं वो आपको दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो स्मार्टफोन है वो अप्रैल में परचेज किए थे 22 पीसेस 47,000 के। और आउटवर्ड में क्या होगा कि अभी तक आपने क्या है उनको सेल नहीं किया है, कुछ भी बेचा नहीं है। और उसके बाद में है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपके पास कितना बचा है। तो अभी हमने कुछ सेल किया नहीं है, हमने 22 पीसेस सिर्फ परचेज किए थे। तो क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास 22 पीसेस ही रहते हैं। तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे भी मंथ वाइज या फिर किसी पीरियड वाइज
स्टॉक के जो है आइटम के परचेज एंट्री देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप पीरियड ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक पीरियड के बीच की एंट्री देख सकते हो। तो इस तरीके से हम आइटम वाइज परचेज की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे हमारी आखिरी रिपोर्ट्स, जिसमें है परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट्स। यानी कि हमने जो 4 तरह की परचेज की थी, परचेज एग्जैम्प्ट में, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट, तो इनको अलग अलग देखना चाहते हैं कि हमने परचेज एग्जैम्प्ट में कितनी परचेज की है, परचेज जीएसटी में कितनी की है, परचेज आईजीएसटी कितनी की है और परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट कितने की है। तो उसके लिए फिर से हमें गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आकर आपको फिर से अकाउंट्स बुक में आना है, जिसकी शॉर्टकट की ए, और उसके बाद में फिर से हमें लेज़र पर आना है, जिसकी शॉर्टकट की एल। तो अब हमने केवल परचेज जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है। तो देखिए, जैसे ही हम DAL शॉर्टकट की यूज़ करते हुए लिस्ट ऑफ लेज़र ओपन करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि हमने जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, तो आप यहाँ से किसी भी तरह की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी हमने चेक करनी है परचेज जीएसटी की रिपोर्ट, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में टाइप करेंगे परचेज जीएसटी। तो जैसे ही हम परचेज लिखते हैं हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। परचेज 18% जीएसटी अदर स्टेट से, परचेज 18% जीएसटी राजस्थान से, परचेज एग्जैम्प्ट, परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट, यानी चारों में से किसी भी तरह की आप एंट्री है वो यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी मान लीजिए हमने परचेज 18% जीएसटी राजस्थान की चेक करनी है, तो हम उस ऑप्शन पर आकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने परचेज जीएसटी की जो रिपोर्ट्स है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपकी 1 अप्रैल 2022 की एंट्री है, तो यहाँ पे भी आप पीरियड वाइज है वो उसको चेक कर सकते हो। उसी तरह से मान लीजिए हमने परचेज इंटरस्टेट एग्जैम्प्ट की चेक करनी है या परचेज आईजीएसटी की चेक करनी है, तो इस कैप से आप बैक जाओगे और परचेज 18% जीएसटी अदर स्टेट्स पे जाकर एंटर प्रेस करते हो तो हमारी वो अदर स्टेट की जो एंट्री है वो ओपन हो जाएगी। तो ये 6 तरीके थे। इस तरीके से हम परचेज में लेज़र वाइज परचेज रिपोर्ट्स है जो चेक कर सकते हैं। इन 6 तरीके से हमने परचेज की रिपोर्ट्स को किस तरह से चेक किया जाता है वो हम सीख चुके हैं। ये 6 तरीके मैंने आपको बताए थे कि परचेज की जो हमने एंट्री की है उन 6 तरीकों से हम परचेज की रिपोर्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से किसकी जो एंट्री है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखिएगा हमारी अगली वीडियो को। थैंक यू।